हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 35 ऑनवर्ड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें फिगर हमें गिवन है। इन द गिवन फिगर A इज द सेंटर, दिस A इज सेंटर ऑफ द सर्कल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, मीन्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी एंड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। And CDE is a straight line. CDE, this is a straight line. Prove that angle BCD means this angle is equal to twice the angle ABE. ABE, इस angle, ये जो angle है, this angle is twice of angle ABE. Clearly we have to find the relation between these two angles. अब देखिए इन दोनों एंगल्स में अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो ये एंगल सरकमफेरेंस पर कंस्ट्रक्ट हुआ है लेकिन आर्क से कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, मींस AB इज पैरेलल टू DC और CDE एक स्ट्रेट लाइन है, इट मींस AB इज पैरेलल टू EC। ये AB लाइन जो है ये पूरी इस लाइन के पैरेलल है और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और ये BE ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है तो ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल। सपोज ये x है तो ये भी x होगा। अब देखिए ये एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसकी दोनों साइड्स को आप देखिए कहाँ पर जाकर ये सरकमफेरेंस पर मीट हो रही हैं, B और D पर। मींस जब आर्क BD को E पर सरकमफेरेंस पर मीट करवाया तो ये एंगल x कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए क्या इस आर्क को कहीं और भी मीट करवाया गया है, तो देखिए B से एक लाइन ये भी जा रही है और D से ये जा रही है, तो यानी इसी आर्क को सेंटर पर जब मीट करवाया गया तो ये एंगल बना है। और किसी सर्कल में अगर हम एक आर्क कंसीडर करें तो वो आर्क सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनाता है और वही आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है, तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट सरकमफेरेंस। तो मींस अगर ये सरकमफेरेंस वाला एंगल x है तो इस एंगल की वैल्यू होगी 2x, डबल ऑफ दिस एंगल। अब देखिए ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मींस अगर ये 2x है तो ये वाला एंगल भी 2x होगा। अब जिन दो एंगल्स में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था उसमें से ये एंगल x और ये 2x है। क्लियरली एंगल BCD इज डबल ऑफ एंगल ABE, यही हमें प्रूव करना था। अब जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं उनको हम रिटन में सॉल्यूशन में शो करेंगे। एंगल BED इज इक्वल टू एंगल ABE इज इक्वल टू x, alternate angles, AB is parallel to EC. Angle BAD is equal to double of angle BED, means this is equal to 2x. Angle at the center is twice the angle at remaining circumference. Now since ABCD is a parallelogram, therefore angle BAD is equal to angle BCD, means 2x. Now angle BCD is equal to 2x and एंगल BCD is equal to 2 और x के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं एंगल ABE। और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें फिगर गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is parallel to DC. This line AB is parallel to DC
AB is the diameter of the circle. AB is diameter मीन्स अगर इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स को हम सर्कमफेरेंस पर कहीं मीट करेंगे तो एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन AB विल बी राइट एंगल. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. गिवन BED इज इक्वल टू 65. BED इस एंगल की मेजरमेंट हमें गिवन है 65 डिग्री. कैलकुलेट एंगल DAB. DAB इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखिए इस एंगल की हेल्प से हमें इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मींस दो एंगल्स हमारे पास हैं, एक की मेजरमेंट हमें गिवन है और एक की हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम देखेंगे कि जो हमें गिवन है वो किस आर्क से बन रहा है और जो हमें फाइंड आउट करना है वो किस आर्क से बन रहा है. फिर उन दोनों आर्क में जो रिलेशन होगा उससे ये वैल्यू फाइंड आउट होगी. तो देखिए जो हमें एंगल गिवन है इसके कॉर्नर्स को देखिए कहाँ पर मीट हो रहे हैं. ई से फर्स्ट लाइन गई है, ये बी पर मीट हो रही है और जो इसका सेकंड लाइन है वो डी पर मीट हो रही है. मींस जो ये एंगल BED है वो इस आर्क DB ने सर्कमफेरेंस पर सबटेंड किया है. अब देखिए क्या इन दोनों पॉइंट्स को कहीं और भी मीट करवाया गया है. तो देखिए B से ये लाइन गई है इधर और D से ये लाइन गई है, तो सर्कमफेरेंस पर ही इन्हें A पर भी मीट करवाया गया है. और बाय द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल अगर आर्क सेम है तो उसे हम सर्कमफेरेंस के कितने भी पॉइंट्स पर मीट करवा लें, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क विल बी इक्वल. अगर आर्क AB है तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा. हम सर्कमफेरेंस पे कहीं और मीट करवाएंगे वो भी 30 डिग्री होगा. तो जब इसमें आर्क DB है तो उसे अगर E पर मीट करवाने पर एंगल 65 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो जब A पर मीट करवाया गया है जो उसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है तो ये एंगल भी 65 डिग्री होगा. तो फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल BDC. BDC कंस्ट्रक्शन इसके लिए हमें करनी होगी, B को D से मीट करवाना होगा. तो BDC इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखिए हमें गिवन था कि AB इज पैरेलल टू DC. तो इफ AB इज पैरेलल टू DC देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस. क्वेश्चन में जो भी कुछ गिवन होता है वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं उसका यूज होता है सॉल्यूशन में. तो इट मीन्स अगर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इन प्लेस ऑफ दिस अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो ये वाले एंगल की वैल्यू भी मेजरमेंट सेम होगी. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए ये ट्राइंगल DAB अगर हम कंसीडर करें तो इस ट्राइंगल में ये एंगल हमें 65 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया है और दिस एंगल विल बी राइट एंगल क्योंकि मेड बाय डायमीटर है. डायमीटर्स के एंड को हम कहीं पर भी मीट करवाएं सर्कमफेरेंस पे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. तो ये 90 डिग्री है और तीनों एंगल्स का सम 180 होगा. मींस इसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं और जो इसका वैल्यू फाइंड आउट होगी वही वैल्यू इस एंगल की होगी जो हमें BDC कैलकुलेट करना है. फर्स्ट पार्ट में एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DEB मीन्स 65 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट. सेगमेंट का नाम भी चाहें तो मेंशन कर सकते हैं. सेगमेंट था DB. For second part, angle ADB is equal to 90 degree. Angle in a semicircle is right angle. Then in triangle ADB, 65 plus 90 plus angle ABD is equal to 180 degree.
sum of angles of a triangle is 180 degree. Then angle ABD is equal to 180 minus 90 plus 65. This is 25 degree. And angle BDC is equal to angle DBA. Alternate angles because AB is parallel to DC. क्वेश्चन नंबर 37 में हमें फिगर गिवन है. इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. AB डायमीटर है, मींस अगर इन दोनों एंड पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे कहीं मीट करवाया गया होगा तो वो एंगल 90 डिग्री का होगा. तो देखिए कहीं पर मीट करवाया गया है, ये E पर मीट करवाया गया है, मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री. यहाँ तक ही क्वेश्चन को रीड करके हमें इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री पता चल गई है. कॉर्ड ED इज पैरेलल टू AB. ED इज पैरेलल टू AB मींस ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो कोई ट्रांसवर्स लाइन अगर इन्हें कट करेगी तो अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. तो देखिए ये ED अगर AB के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन है जो इन्हें कट कर रही है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल. Angle EAB is 63. EAB means this angle is 63. Calculate angle EBA. EBA ये इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए अगर हम ट्राइंगल EAB को कंसीडर करें तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. ये हमें 90 डिग्री मालूम है, ये 63 डिग्री है, मींस 180 में से माइनस करके इन दोनों के सम को हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस विल बी 180 माइनस 90 प्लस 63. तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. ये एंगल जो हमने 90 डिग्री लिया है पहले इसको शो करेंगे. एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी? Angle in a semicircle is right angle. Now in triangle AEB 90 plus 63 plus angle EBA is equal to 180 degree. (27 degree). This angle is 27 degree. First part हमने कैलकुलेट कर लिया है. सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल BCD. BCD इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए अगर ये 27 डिग्री का है तो ये एंगल भी 27 डिग्री का होगा बिकॉज ED इज पैरेलल टू AB. तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. अब देखिए अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखें EDCB तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 वर्टिसेस सेम सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो देखिए इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है जो हमें फाइंड आउट करना है. मीन्स इन दोनों का सम 180 होगा. देन एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 27 153 डिग्री. ED is parallel to AB and these are alternate angles. EDCB is a cyclic quadrilateral. Then angle BED plus angle BCD is equal to 180 degree. और एंगल BED की वैल्यू है 27 डिग्री. मींस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 27 153 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 38 में हमें फिगर गिवन है
ए बी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। ए बी अगर डायामीटर है मीन्स ए बी को मीट करवा के सरकमफेरेंस पे अगर एंगल बन रहा होगा तो वो राइट एंगल होगा। तो देखिए ए को मीट करवाया है और बी को मीट करवाया है डी पर, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। DO इज पैरेलल टू सी बी। DO इज पैरेलल टू सी बी। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। एंगल DCB इज 120। DCB इस एंगल की मेजरमेंट हमें गिवन है 120 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एंगल DAB। DAB इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अगर हम ये वाली DB लाइन को आप रिमूव कर दीजिए तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके 4 के 4 वर्टिसेस सेम सर्कल पर लाए कर रहे हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल होगा 180 माइनस 120 मींस 60 डिग्री का। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दी है। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एंगल DBA। DBA मींस इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम ट्राइंगल ADB को कंसीडर करें तो इसका ये एंगल 60 डिग्री का है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है एंगल DBC। DBC इस ये ब्लू वाला जो मार्क है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखिए हमें गिवन था कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, मींस OB और OD ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल ODB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। इसमें जो अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा और इसके 30 होते ये भी 30 हो गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस एंगल इज 30 डिग्री। फोर्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एंगल ADC। ADC ये पूरा एंगल हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ADC इस पूरे एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस एंगल्स को देखिए, इस वाली फिगर में अगर हम देखें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 90, 30 और अगर इस थर्ड पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम पूरा ऐड करके भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ट्राइंगल CBD कंसीडर करके, दिस एंगल इज 120, दिस इज 30, मीन्स दिस इज 180 माइनस 120 प्लस 30 डिग्री। तो इस पूरे एंगल की वैल्यू हो गई 90 प्लस 30 प्लस 30 120 डिग्री। एक तो ये मेथड है। सेकेंड मेथड है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मींस जो एंगल D होगा वो एंगल B के सप्लीमेंट्री होगा और एंगल B की वैल्यू हो गई है 30 प्लस 30। पूरा एंगल B हम देखेंगे, ये लाइन उस टाइम नहीं कंसीडर होगी, तो वो 60 डिग्री का है। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये 180 माइनस 60 120 डिग्री का आ जाएगा। तो आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं अपनी कॉपी में। फर्स्ट पार्ट DCB, DAB। Since ABCD is a cyclic quadrilateral, then angle DCB plus angle DAB is equal to 180 degree. अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एंगल DCB हमें गिवन है 120 डिग्री, मीन्स एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। नाउ सेकेंड पार्ट, एंगल DBA।
इसके लिए हमने ट्राइंगल ए डी बी कंसीडर किया था. इन ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. Then 90 plus 60 plus this angle is equal to 180 degree. थर्टी डिग्री. डी बी सी थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था. तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल ओ डी बी कंसिडर किया था. इन दिस ट्राइंगल ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. Now angle DBC, this angle is equal to this ODB. Alternate angles, DO is parallel to CB, is equal to 30 degree. और फोर्थ पार्ट के लिए सबसे पहले देखिए हम ट्राइंगल डीबीसी कंसीडर कर रहे हैं. एंगल सी डी बी प्लस 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Angle CDB is equal to 180 minus 120 plus 30. Now angle ADC is equal to 90 plus 30. $120 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 39 में हमें फिगर गिवन है. इन द गिवन फिगर आई इज द इन सेंटर. अब देखिए इन सेंटर क्या होता है. इन सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल में इन सर्कल, अगर इसके तीनों साइड्स को टच करके सर्कल ड्रॉ किया जाए तो उसका जो सेंटर होता है उसको इन सेंटर कहा जाता है. कैसे फाइंड आउट होता है? ये एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर मीट करते हैं. सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है तो ये इन सेंटर वो पॉइंट होगा जहां पर इसके तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ने कट किया होगा. एंगल बी का भी जब हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया होगा, सपोज ये पूरा 60 डिग्री है तो 30-30 पर. एंगल सी का भी हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया होगा तो उन दोनों ने जहां कट किया होगा वो इन सेंटर होगा और वहीं से थर्ड वाले एंगल का भी बाइसेक्टर पास होगा. तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये गिवन है कि आई इज द इन सेंटर मीन्स, अब ये देखिए ये यहाँ पर अगर B से I को मीट करवाया गया है तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे. BI विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. BI प्रोड्यूस्ड मीट्स द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC एट D. अब ये सर्कम सर्कल ड्रॉ किया गया है और I जो है वो इस सर्कल का सेंटर नहीं है. सर्कम सेंटर और इन सेंटर सेम हूं ऐसा जरूरी नहीं है. तो I इज द सेंटर ऑफ, I इज द इन सेंटर, नॉट सेंटर ऑफ सर्कल ABC. साथ ही हमें गिवन है एंगल BAC 55. BAC इस एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 55 डिग्री. एंगल ACB
65 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एंगल DCA। DCA, तो D और C को पहले मीट करवाएंगे। अब DCA, इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है ये किस आर्क ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो अगर हम देखें इसके दोनों कॉर्नर्स, देखिए ये फर्स्ट कॉर्नर गया है D पर और सेकेंड कॉर्नर जा रहा है A पर। मींस जब AD आर्क को सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए, क्या इस आर्क AB को कहीं और भी मीट करवाया गया है? तो देखिए, इसी D को यहाँ पर लेकर आए हैं और A को यहाँ पर लेकर आए हैं। मींस B पॉइंट पर भी इसी आर्क को मीट करवाया गया है। और किसी भी सर्कल में अगर आर्क सेम है तो उसे सरकमफेरेंस के कितने भी पॉइंट्स पर मीट करवाएं, एंगल कंस्ट्रक्टेड विल बी इक्वल। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो मींस जो ये वाला एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो इसकी लिख सकते हैं। अब इस एंगल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? BI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो एंगल B का बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये जो एंगल है ये हाफ होगा इस पूरे एंगल का। तो और इस पूरे एंगल के लिए हमें ट्राइंगल ABC के दो एंगल्स गिवन हैं। इन दोनों एंगल्स के सम को अगर 180 में से माइनस किया जाएगा तो पूरा एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और उसको हाफ करके इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, पहले हम उसको नोट राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 65। Of a triangle is 180 degree. $60 डिग्री। पूरा एंगल ABC हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 60 डिग्री। तो इसका हाफ होगा 30 डिग्री और अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। सिंस I इज द in center of triangle ABC, therefore BI is the bisector of angle ABC, then angle ABD is equal to 60 upon 2, 30 degree. Angle DCA is equal to angle ABD is equal to 30 degree because angle of the same segment. अब सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था एंगल DAC। DAC कंस्ट्रक्ट करते हैं। DAC मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए, एंगल DAC कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो आप इसके दोनों कॉर्नर्स को देखिए कहां पर जाकर मीट हो रहे हैं। ये एक D पर गया और दूसरा C पर गया। मींस इस आर्क DC को जब सरकमफेरेंस पर मीट करवाया है तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए, इस आर्क DC को कहीं और भी मीट करवाया गया है। तो देखिए, D से ही ये लाइन इधर गई है और C से इधर गई है। मींस ये एंगल भी आर्क DC ने उसी सर्कल की सरकमफेरेंस पर बनाया है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये एंगल हमने अभी फाइंड आउट किया है, BI इज द बाइसेक्टर, मींस दिस इज 30 डिग्री। तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, और सेगमेंट का नाम हम मेंशन कर देंगे DC। अब देखिए, थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल DCI।
DCI DCI इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम कोई सेगमेंट नहीं देख सकते हैं क्योंकि I जो है ये इस वाले सर्कल ABCD जो सर्कल है इसका सेंटर नहीं है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे BI बाइसेक्टर है इसी तरीके से CI भी बाइसेक्टर होगा बिकॉज I इज द इन सेंटर। तो अगर ये BCI बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल हमें 65 डिग्री का गिवन था, तो ये हाफ हो गया 65/2। और देखिए ये 30 डिग्री का हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो एंगल DCI इज इक्वल टू 65/2 प्लस 30 डिग्री। ACI is equal to 65/2, 32.5. Then angle DCI is equal to angle ACI plus angle DCA. This is 32.5 and this is angle DCA is 30, means angle DCI is equal to 62.5. फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल AIC। इस एंगल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हम ट्राइंगल AIC को कंसीडर कर सकते हैं। AI भी बाइसेक्टर होगा, पूरा एंगल अगर 55 है तो ये जो हाफ एंगल है ये होगा 55/2, और CI बाइसेक्टर है तो ये एंगल था 65/2, तो AIC एंगल विल बी 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स। In triangle AIC, क्वेश्चन नंबर 40 में हमें फिगर गिवन है ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ABC जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो सर्कल के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BAC, ABC एंड ACB मीट द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एट PQ एंड R. BQ is the bisector of angle B, AP is the bisector of angle A and CR is the bisector of angle C, means this is the in center of the circle, similar to question number 39. In first part हमें प्रूव करना है एंगल ABC is double of angle APQ. ABC ये पूरा एंगल डबल होगा APQ के, APQ। इस एंगल के मीन्स सिंपली हमें इन दोनों एंगल्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। जरा देखिए ये जो एंगल APQ है ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये देखिए इसके दोनों कॉर्नर्स को देखिए, तो ये फर्स्ट वाली लाइन Q पर जाकर मीट हुई है और सेकेंड वाली लाइन A पर मीट हुई है। मीन्स जब इस आर्क AQ को सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए जरा इसी आर्क AQ को कहीं और भी मीट कराया गया है, तो देखिए Q से ये लाइन जा रही है B पर और A से ये लाइन जा रही है B पर। मीन्स ये जो एंगल है ये भी आर्क AQ ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। तो किसी भी सर्कल में अगर आर्क सेम है और वो सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स पर मीट हो रहा है तो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। और साथ ही हमें गिवन था कि जो ये BQ है दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। मीन्स अगर इस पूरे एंगल B को मैं X लेट कर लूं तो ये जो
एंगल ए बी क्यू है, दिस इज x बाय 2 और दिस इज इक्वल टू दिस x बाय 2। तो देखिए पूरा एंगल जो ABC है ये x है और ये एंगल है x बाय 2, तो सिंपली एंगल ABC इज द डबल ऑफ APQ। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। पहले फर्स्ट पार्ट को राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एंगल ABQ is x by 2 because BQ is the bisector of angle ABC. Now angle APQ is equal to angle ABQ, angle of the same segment AQ means this is equal to x by 2। अब देखिए ये कंक्लूजन हमने फाइंड आउट किया है, APQ is equal to x by 2 और यहां पर देखिए हम x को पुट कर सकते हैं एंगल ABC। क्रॉस मल्टीप्लाई, देन एंगल ABC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APQ। यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल ACB। दिस एंगल इज डबल ऑफ एंगल APR कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस एंगल का डबल है, तो सिमिलरली टू पार्ट फर्स्ट अगर इस पूरे एंगल ACB को मैं y लेट कर लूं तो ये दिस विल बी द y by 2 बिकॉज CR इज द बाइसेक्टर। और अब ये देखिए ये जो y by 2 हम कह रहे हैं ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, जब इस AR आर्क को सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है और देखिए इस ही AR आर्क को P पर मीट करवाया गया है तो एंगल APR कंस्ट्रक्ट हुआ है। मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये y by 2 है तो ये एंगल भी y by 2 होगा एंड होल एंगल इज द डबल ऑफ दिस एंगल APR। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर टू पार्ट फर्स्ट है। लेट एंगल ACB इज इक्वल टू y, देन एंगल ACR is equal to y by 2, then angle APR is equal to angle ACR is equal to y by 2, angle of same segment। एंगल APR is equal to y by 2 और in place of y we can write angle ACB। क्रॉस मल्टीप्लाई, एंगल ACB is equal to डबल ऑफ एंगल APR। सेकेंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल QPR इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। QPR मीन्स ये पूरा एंगल इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। इन दोनों एंगल्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका ये इधर वाला पार्ट हमने x by 2 फाइंड किया हुआ है और ये रेड वाला पोर्शन हमारे पास है y by 2। और अगर हम ट्राइंगल ABC को कंसीडर करें तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल BAC प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज एंगल QPR और एंगल QPR
is equal to x by 2 plus y by 2. Means this is 1 upon 2 x plus y. एंड x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल BAC. कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इन ट्राइंगल ABC x प्लस वाई प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो यहां से हम x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 180 माइनस एंगल BAC. दिस इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC. तो थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया. क्वेश्चन नंबर 41 में हमें फिगर गिवन है. कैलकुलेट द एंगल्स x y z इफ x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 4 इज इक्वल टू z अपॉन 5. ये एक रिलेशन हमें गिवन है और एक फिगर गिवन है. इन दोनों की हेल्प से हमें x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए, ये एंगल x हमें गिवन है, ये y गिवन है और ये z गिवन है. ये अगर ये एंगल x है तो इधर वाला एंगल भी x होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अब देखिए, अगर हम इस वाले ट्राइंगल QCD को कंसीडर करें तो ये x है, ये z है, तो इसका जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा दिस इज इक्वल टू x प्लस जेड. किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमेनिंग इंटीरियर को छोड़कर बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है. ये x है, ये y है, तो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई. अब अगर हम ट्राइंगल BPC को कंसीडर करें तो ये y है, ये x है, तो इसका जो ये इंटीरियर एंगल है दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई. और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मींस इसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे. इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. तो इसकी हेल्प से प्लस ये जो हमें रिलेशन गिवन है, इन दोनों की हेल्प से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. ये जो रिलेशन गिवन है x अपॉन 3, ये आपने रेशियो प्रपोर्शन में इसके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. सपोज दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट k. तो अगर हम x अपॉन 3 इज इक्वल टू k को कंसीडर करें तो इट मीन्स x इज इक्वल टू, ये हमने लेट किया है, 3k. y इज इक्वल टू y अपॉन 4 इज इक्वल टू k मीन्स y इज इक्वल टू 4k और z इज इक्वल टू 5k. तो ये तीनों की वैल्यू x y z तीनों की वैल्यू k की टर्म्स में हमने फाइंड आउट कर ली है. नाउ एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल QCD is equal to x, vertically opposite angles. Angle ADC is equal to x plus z, exterior angle of triangle QCD, and similarly angle ABC is equal to x plus y. Now since ABCD is a cyclic quadrilateral, angle ADC plus angle ABC is equal to 180 degree, opposite angles of cyclic quadrilateral. X plus z, ADC is x plus z and ABC is x plus y is equal to 180 degree. Now using equation 1, x, y, z तीनों की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ k पुट करेंगे. x is equal to 3k, z is equal to 5k, x again 3k and y 4k. Equal to 12. K is equal to 12, then x is equal to 3k means 3 into 12, 36. Y is equal to 4k.
48 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 5k 60 डिग्री। तो तीनों की वैल्यूज हमने XYZ तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में फिगर गिवन है, साथ ही गिवन है AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD। AB, AC और CD ये तीनों इक्वल हैं। एंगल ADC 38 डिग्री, ADC दिस इज 38 डिग्री। कैलकुलेट एंगल ABC। ABC इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ADC कंसीडर करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स CD और AC इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये 38 डिग्री है तो CD का अपोजिट एंगल ये भी 38 डिग्री होगा। अब देखिए ये वाला एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो ये इसके इंटीरियर एंगल को छोड़कर जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। तो दिस इज इक्वल टू 38 प्लस 38 मीन्स 76 डिग्री। और अब देखिए अगर हम ABC ट्राइंगल को कंसीडर करें तो ABC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें भी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर AB का अपोजिट एंगल 76 डिग्री का है तो AC का अपोजिट एंगल ये भी 76 डिग्री का होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंगल ABC इज इक्वल टू 76 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एंगल BEC। BEC कंस्ट्रक्ट करते हैं। BEC इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम इससे पहले भी डिस्कस करते आए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये BEC कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। तो देखिए इसके दोनों कॉर्नर्स को देखिए, ये फर्स्ट कॉर्नर B पर गया है और सेकेंड कॉर्नर इसका C पर गया है। मींस इस आर्क BC को जब सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। सेकंड स्टेप हम ये देखेंगे कि इस आर्क BC को क्या कहीं और भी मीट करवाया गया है। तो देखिए ये B से लाइन जा रही है और ये C से लाइन जा रही है, तो ये A पर भी मीट करवाया गया है। मींस ये दोनों जो रेड मार्क से मैंने दिखाए हैं ये एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल में सेम आर्क को अगर हम सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स पर मीट करवाते हैं तो जो ये एंगल कंस्ट्रक्ट होता है ये इक्वल होता है। तो इस एंगल को फाइंड करना है, तो अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें तो BEC इसके इक्वल होगा। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल ABC को कंसीडर कर सकते हैं। इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दो एंगल्स हमें नोन है तो थर्ड कैलकुलेट कर लेंगे और दिस इज इक्वल टू BEC। चलिए जैसे हमने स्टेप्स को फॉलो किया है वैसे वो उसी सीक्वेंस में हम इसको नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले ये 38 डिग्री गिवन था, उसकी हेल्प से हमने इसको 38 डिग्री लिखा था। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 38 डिग्री सिंस AC is equal to CD. Now this angle ACB is equal to 38 plus 38 76 degree. This is exterior angle of triangle ADC. Now in triangle ABC, एंगल ABC जो हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 76 डिग्री सिंस AB इज इक्वल टू AC। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया है। एंगल BEC is equal to angle BAC
angle of same segment BC. In triangle ABC, this is equation 1. Angle ABC angle BAC plus 76 is equal to 180 degree. Angle BAC is equal to 28 degree, and by equation 1, angle BEC is equal to angle BAC, means this is equal to 28 degree. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.